अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको करवाई थी इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक ये शेयर्स वाला ही है, लेकिन शेयर्स के अंदर ही एक नया पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अभी जो मेन पॉइंट्स थे, सबसे पहले क्या कि हम लोग इशू कैसे करते हैं, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाएं तो उसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है। अगर हमारे शेयर्स बिक नहीं रहे, ठीक है, तो प्रमोटर्स ख़रीद लेते हैं, ठीक है, सॉरी अंडर राइटर्स ख़रीद लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट्स नोट करने हैं। सबसे पहले तो कभी कभी हमने जो ऑफ़र किए होते हैं शेयर्स, ठीक है, कभी कभी उतनी ही एप्लीकेशंस आ जाती हैं। पहला पॉइंट ये, कभी कभी हम लोग शेयर्स जो ऑफ़र करते हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, कभी कभी जो हम लोगों ने शेयर्स ऑफ़र किए होते हैं उनसे कम एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हो गए मेन। अब तीनों में ये होता है कि अगर तो ज़्यादा आ गई एप्लीकेशंस तो हम लोग वापस कर देते हैं, अगर कम आ जाएं तो अंडर राइटर्स होते हैं जो कि हमारे शेयर्स को परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट था, अगर हमने क्या कहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो खर्चे किए हैं वो पे करने हैं, तो हम प्रमोटर्स को शेयर लॉट कर देते हैं, ठीक है, उसकी एंट्री, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट हमने पढ़ा था डायरेक्टर्स वाला, कि अगर डायरेक्टर कंपनी का ऑनर बनना चाहते हैं तो वो कंपनीज़ के शेयर्स को परचेज़ कर लें, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी 5 इलस्ट्रेशंस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे भी चुकी हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, इस पेज के बिल्कुल लास्ट पे देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है इश्यूज़ ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ठीक है। आज मैं आपको ये पढ़ा नहीं रही, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सारा कि ये होता क्या, प्रीमियम है क्या चीज़, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक सी बात पे। अगर हमारा एक शेयर है, ठीक है, और वो शेयर 10 रुपीज़ का, ठीक है, 10 रुपीज़ का वो शेयर है हमारा। अब ये जो 10 रुपीज़ है ना, ये जो अमाउंट है, इसको हम बोलते हैं पार वैल्यू, ठीक है। पार वैल्यू क्यों? क्योंकि ये शेयर की ओरिजिनल अमाउंट है। जो ओरिजिनल अमाउंट होती है उसको हम हमेशा बोलते हैं पार वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ शेयर होता कैसा है। जिस तरह बॉन्ड्स होते हैं ना, इसी तरह एक सर्टिफिकेट सा होता है, उसके ऊपर डेट्स वगैरह लिखी होती है, इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, इस तरह एक होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर मेंशन, जिस तरह चेक नहीं, जिस तरह नोट होता है, एक करेंसी नोट, उसके ऊपर लिखा होता है कि वो कितने का है, 100 रुपये का है, 10 रुपये का है। इसी तरह शेयर के ऊपर भी लिखा होता है वो कितने पैसे का है, ठीक है। तो इस तरह एक शेयर होता है, ठीक है। अच्छा, अब तो मैंने आपको बता दिया जो शेयर के ऊपर अमाउंट गिवन है, जैसे अगर यहाँ पे थे 10 रुपीज़, इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ये हो गई पार वैल्यू, ठीक है। ये है पार वैल्यू। जो भी शेयर की ओरिजिनल अमाउंट होगी, जो शेयर के ऊपर लिखी होगी, उसको हम बोलेंगे पार वैल्यू, ठीक है। इस चीज़ को अब भूलना नहीं बिल्कुल आप लोगों ने। अच्छा, अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, अब ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत गौर से सुनना आप लोगों ने। कभी ऐसा हो जाए कि हमारी चीज़ बिक ही नहीं रही, मतलब हमारे शेयर्स बिक ही नहीं रहे, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं कि आएँ और हमारे शेयर्स को परचेज़ करें, लेकिन कोई भी हमारे शेयर्स परचेज़ करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, ठीक है। अब जिस तरह अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि स्टाइलो की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। स्टाइलो पे आप जाते हो शॉपिंग करने, वहाँ पे डिफरेंट बैग्स हैं, शूज़ हैं, ठीक है। तो वहाँ आप गए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है जूते, ठीक है। तो आप नहीं ले रहे, ठीक है, आप लोग जाते हो, देखते हो, पसंद भी आते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है तो आप नहीं लेते हो, आप छोड़ के आ जाते हो, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, स्टाइलों पे सेल लग जाती है। जब सेल लगती है तो आप अट्रैक्ट होते हो, आप कहते हो चलो कीमत कम हुई है, चीज़ अच्छी है, हम जाके फटाफट परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है।
तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, हम फटाफट जाते हैं, सेल लगती है और फटाफट जाकर जो भी आपको पसंद होती चीज़ वो कम प्राइस में, मतलब जितना भी ऑफ़ होगा उस कम प्राइस में हम वो चीज़ जाके ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो हमें अट्रैक्ट करने के लिए दुकान वाले क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह अब कुछ लोगों को शेयर्स परचेज़ करने में हद से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो वो वेट कर रहे होते हैं कि कंपनी की जो शेयर प्राइस है ना वो कम हो, ठीक है। जब जैसे ही डिस्काउंट होती है, डिस्काउंटेड प्राइस होती है, प्राइस कम होती है, वो फटाफट उसको परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर वेट करते हैं कि उसकी प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है। अच्छा, ये थी पार वैल्यू, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया डिस्काउंट वाला पॉइंट। अगर हमारी कंपनी के शेयर्स नहीं बिक रहे, ठीक है, और क्योंकि शायद वो एक्सपेंसिव लग रहे हैं लोगों को, ठीक है। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दी ना 10 रुपीज़ की। कुछ शेयर्स 100 के होते हैं, 1000 के होते हैं, 10,000 के, मतलब बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, अभी जो हम बुक के अकॉर्डिंगली पढ़े हैं वो 10 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है। तो जो कंपनी वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि डिस्काउंट दे देते हैं ऊपर, ठीक है, प्राइस कम कर देते हैं। जिस तरह अगर जी ये 10 रुपीज़ था ना, तो उन्होंने इसमें से प्राइस कम करके इसकी प्राइस कर दी 9 रुपीज़, ठीक है। अब 1 रुपया, अब हमें 1 रुपया बहुत ज़्यादा ऐसे फील नहीं होगा कि यार 1 रुपया ही तो कम हुआ है, ठीक है। लेकिन जो लोग परचेज़ कर रहे होते हैं ना, उनके लिए 1 रुपया भी बहुत मायने रखता है, वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। कभी कभी अब ज़रूरी नहीं सिर्फ 9 रुपये हो, 8 रुपये भी हो सकता है, 7 रुपये भी हो सकता है, ठीक है, 6 रुपये भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कितनी प्राइस गिर रही है उसकी, ठीक है। लेकिन मोस्टली बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं गिरती। हम 9 या 8 की एग्ज़ाम्पल लेंगे, चलो 8 की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अच्छा, अब ये तो ओरिजिनल प्राइस थी ना, ये जो नई प्राइस आई है इसको हम बोलेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जब प्राइस कम हो जाती है ना पार वैल्यू से, ओरिजिनल प्राइस से कम हो जाती है वैल्यू, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और मैंने उसकी पूरी कहानी भी आपको बता दी कि जब शेयर्स ना बिक रहे हो, मुश्किल हो रहा हो, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स की प्राइस गिरा देती है, कम कर देती है, ताकि लोग आएँ और शेयर्स को परचेज़ करें, ठीक है। ये इसकी पीछे की बैक स्टोरी थी, ठीक है। ये तो हो गया डिस्काउंटेड वैल्यू। अब अभी हम लोगों ने बुक में पढ़ा था प्रीमियम वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको वो भी बताती हूँ वो होता क्या। ये था डिस्काउंटेड वैल्यू, ये हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन, पहली सिचुएशन मैं आपको डिस्काउंटेड वाली सारी कहानी बता चुकी हूँ। अब दूसरी सिचुएशन आ जाती है प्रीमियम वैल्यू वाली। अब उसमें होता क्या, अगर कंपनी, पहली वाले केस में मैंने आपको बताया ना कि कंपनी का बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, कोई मसला है, तो लोग परचेज़ नहीं कर रहे शेयर्स, तो वो अपनी प्राइस को कम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी बड़े ब्रांड की बात करें, खादी की बात कर लेते हैं या बोनांजा की बात कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी ब्रांड की, अब उनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी प्राइस इंक्रीज़ करते रहते हैं साथ साथ ही, ठीक है। शायद उन्होंने अभी अगर हम बात करें, सूट उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, तो वो भी 3000 का एक सूट आ रहा है। अगली बार वो फिर से नई कलेक्शन लॉन्च करेंगे तो शायद वो 4000 की हो, ठीक है। तो मतलब हमेशा उनकी प्राइस इंक्रीज़ होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा ब्रांड है और वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह कंपनीज़ की बात पे आते हैं। कंपनीज़ क्या होती हैं जो बहुत अच्छी चल रही होती हैं, ठीक है, और दिन ब दिन तरक्की कर रही होती हैं, ठीक है। तो अगर उनके ओरिजिनल प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ थी, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, तो वो अपने शेयर की प्राइस को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा, जिस तरह बहुत कॉमन सी दो बड़ी कंपनीज़ हैं, प्रॉक्टर एंड गैमल, जो हम लोग नॉर्मली जिसकी चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं, जिस कंपनी का नाम P&G लिखा होता है नॉर्मली, ठीक है, या फिर यूनिलीवर, ठीक है।
अच्छा, ये वो दो कंपनीज़ हैं जो बहुत कॉमनली हर जगह, हर दुनिया का, मैं कहती हूँ कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे इन दोनों कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स ना हो। ठीक है, आप भी जो यूज़ कर रहे हो, सर्फ एक्सल, एरियल, सोप्स यूज़ कर रहे हो, डेटॉल, डव, ठीक है, फेस क्रीम्स यूज़ कर रहे हो, बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हो, मतलब इतनी चीज़ें आप अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं ऐसी जो आपको पता भी नहीं होता इन दोनों कंपनीज़ की होती हैं। ठीक है, कभी आप बैठना, अपनी घर की जो चीज़ें आती हैं ना, उनको एक दफ़ा देखना कि पीछे ये कौन सी कंपनी है। मोस्टली यूनिलीवर की होंगी या प्रॉक्टर एंड गैम्बल की होगी। ठीक है, तो ये दो कंपनीज़ ऐसी थी जिन्होंने मतलब छोटे स्केल से स्टार्ट किया अपना बिज़नेस, आहिस्ता 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 बड़ा होता गया। ठीक है, पहले अपनी कंट्री में फैला, फिर उन्होंने बाहर सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे करते 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 ये पूरी दुनिया में फैल गए। ठीक है, तो इसलिए इनके प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल होते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, डिफरेंट पैकिंग होती है, लेकिन होते इन्हीं कंपनी के हैं। अच्छा, अब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि ये दो कंपनीज़ थी, ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि इनका अगर शेयर शुरू में 10 रुपये का था, ठीक है, आहिस्ता 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 कंपनी का बिज़नेस इंक्रीज़ हुआ, तरक्की करने लग गई, तो वो कभी भी अपना शेयर जो है उसी प्राइस में नहीं बेचेगा। अब उस कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वो अपनी जो शेयर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो शेयर है ना, जो ओरिजिनल प्राइस है ये वाली, ठीक है, इसको इंक्रीज़ करके ज़्यादा कर देते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसने 12 रुपीज़ कर दिया, तो बहुत छोटी एग्जांपल दे रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा एक बड़ी एग्जांपल भी हो सकती है इसको, लेकिन हम लोग सिर्फ इस 10 रुपीज़ की एग्जांपल को लेकर चलेंगे। अगर उसने इंक्रीज़ करके 12 रुपीज़ का कर दिया अपना शेयर, या 15 रुपीज़ का कर दिया, ठीक है, तो लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे और वो कोशिश करेंगे वो इसी को परचेज़ करें। रीज़न ये है कि वो कामयाब कंपनी है, और दिन ब दिन उसके शेयर की प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी। शेयर की प्राइस इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब है उसके ऊपर ज़्यादा डिविडेंड भी मिलेगा। ठीक है, तो लोग कोशिश करते हैं, बेशक महंगा है लेकिन वो ख़रीद लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, तो जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रीमियम वैल्यू। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये प्रीमियम वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी एक। ठीक है, अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा डिस्काउंट और प्रीमियम में। डिस्काउंट में होता है वैल्यू कम हो जाती है शेयर की, और प्रीमियम में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब दोनों केसेस में मैंने एग्जांपल ऐसी ली थी जिसमें मैंने दो क्या कहते हैं, 2 रुपीज़ कम किए तो 2 रुपीज़ ज़्यादा किए थे। अगर मैंने 10 में से माइनस किए 2 तो 8 आ गया। ठीक है, तो ये था मेरा। अब ये जो थी डिस्काउंट मैंने कितने का दिया है, 2 रुपीज़ का। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि 10 रुपीज़ का शेयर था और आपने 8 रुपये का ख़रीदा तो आपको डिस्काउंट कितना हुआ, तो मैं उन्हें बताऊंगी 2 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ है मुझे। ठीक है, और ऐसे ही अगर दूसरे केस में मैं इसको ऐड कर दूं, ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐड कर देती हूँ तो बन जाएगा 12। ठीक है, और ये हो जाएगी प्रीमियम वैल्यू। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपने 10 रुपीज़ का शेयर 12 रुपये का लिया है, ठीक है, 10 का आपने 12 में लिया है, तो आपने कितना प्रीमियम पे किया है, 2 रुपीज़ उसका प्रीमियम होगा। ठीक है, जो ओरिजिनल अमाउंट होगी उसमें से जो एक्स्ट्रा होगी उसको माइनस करेंगे तो वही उसका डिफरेंस होगा, या तो डिस्काउंट होगा या तो प्रीमियम होगा। ठीक है, अब आगे आपके जितने भी क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है, एक तो वो जो पुरानी टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, कम आ गई, प्रमोटर्स को दे दी, अंडरराइटर्स ने ले ली, डायरेक्टर को दे दी, वो वाले पॉइंट्स आएंगे ही आएंगे। साथ वो ये भी बता देंगे या तो हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं या हम प्रीमियम पे दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम जब नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, उसको समझेंगे कैसे करना है, क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब उसमें डिस्काउंट निकालना और प्रीमियम निकालना भी ज़रूरी है, उसका एक नया पॉइंट भी आ जाएगा। अब थोड़ी सी हमारी जो एंट्रीज थी ना उसमें थोड़ा चेंज आएगा, तो उस चेंज को समझना है हमें। ठीक है, अगर आपको ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया है
स्टिल कोई भी मसला है तो आप लोग मुझसे बता सकते हो, ठीक है, मुझसे पूछना लाजमी, ताकि आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।